हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल मेरे वाले नोट्स, जहां हम लोग टारगेट किए आप लोग को प्रोवाइड करना गेट इन ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, जैसे कि आप लोग को पता है। और ये रेगुलर क्यूज आपको चलता है एंड आपको 6 PM पे आपको डेली क्लास देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग डील कर रहे हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। एंड प्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा था हम लोग का मेटल कास्टिंग। ये पार्ट नंबर हो जाएगा 28। जितना भी पिछला आपका आया 27th लेक्चर, वो सारे देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाता है। ये तो मैं हमेशा बताता हूँ ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ के बारे में पता चल जाए, जो बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किया है। एंड यहाँ पे हम लोग 20 से लेकर 25 साल तक जितना भी गेट इन ईएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, सभी का हम लोग डील कर रहे हैं। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और इजी वे में हर वो चीज़ को बताते हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यू के साथ साथ कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग 100 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। और एक चीज़ अभी हम लोग डील कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेटल कास्टिंग को, और ये मेटल कास्टिंग का लास्ट वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मेटल फॉर्मिंग यानी प्रोडक्शन ही चलेगा, बट हम लोग का चैप्टर जो वो चेंज हो जाएगा। मेटल कास्टिंग खत्म हो जाएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मेटल फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज के पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ कास्टिंग प्रोसेस अ वर्टिकल चैनल, एक वर्टिकल चैनल थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू रनर फॉर द रीचिंग द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। वेरी सिंपल, पूरा का पूरा डेफिनेशन बता दिया गया आपको इस प्रूव के बारे में। आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोग को, और आई होप सो कि सभी बच्चों को ये चीज़ पता होगा कि सबसे पहले मोल्टन मेटल हम लोग डालते हैं बेसिन से। बेसिन के बाद मेरा एक वर्टिकल होता है चैनल, जहाँ पे मैंने जैसे कहा था प्रेशर यहाँ ड्रॉप करता है, वेलोसिटी बढ़ता है। प्रेशर ड्रॉप क्यों करता है? ड्यू टू ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी के चलते प्रेशर ड्रॉप करता है, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। यहाँ पे कोई हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देते हैं, ना फोर्स देते हैं, जिसके चलते वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ग्रेविटी के चलते वेलोसिटी इंक्रीज करता है, प्रेशर ड्रॉप करता है, राइट। और ये मेरा कैसा हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है, जहाँ पे मेरा ड्रॉप मोल्टन मेटल कहाँ तक पहुँचता है? आपका रनर तक पहुंचता है। ये आपका रनर है, रनर तक पहुंचा। रनर के बाद ये मेरा जो हो जाता है, ये जैसे मैंने कहा ये वर्टिकल होता है और रनर मेरा होता है हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल के बाद ये इन करता है गेट के थ्रू, ये गेट है, ठीक है। गेट 1 और गेट 2 बात करेंगे। गेट के थ्रू मेरा मोल्टन मेटल इन करता कहाँ पे? मोल्ड केविटी में। ये मेरा है मोल्ड केविटी, जहाँ पे मेरा कास्टिंग होता है। जब सोलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है। बात समझ में आए? इसको हम लोग गेट भी बोलते हैं, इसको इन गेट भी बोलते हैं। ये किसका गेट का बात कर रहा है? ये दोनों गेट का, ये पहला और एक दूसरा, ये जो चैनल दिख रहा है, ये दोनों गेट है। समझ आया? तो यहाँ पे आपको स्प्रू के बारे में बताया गया। सिंपल से डेफिनेशन देखो, इन अ कास्टिंग प्रोसेस वर्टिकल चैनल, यहाँ पे एक ही वर्टिकल चैनल आपको देखने को मिलेगा, वो स्प्रू ही है वर्टिकल चैनल, ठीक है, ओके। थ्रू विच मोल्टन मेटल फ्लो डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ आता है, बिल्कुल सही। फ्रॉम पोरिंग बेसिन, देखो यहाँ पोरिंग बेसिन से आ रहा है, टू रनर, देखो रनर तक पहुंचता है, इसके बाद यहीं जाता है रनर तक, फॉर रीचिंग द मोल्ड कैविटी, रीचिंग कैविटी तक जाने के लिए इससे थ्रू पास करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी काफ़ी इजी पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिंपल ये डेफिनेशन बताया गया कि भाई यहाँ पे कुछ आपको डिफेक्ट दिया गया है, जैसे ब्लो होल, मिश्रण, हॉट टीयर और वास। ये क्यों होता है उसके बारे में, आपको कारणों के बारे में, जो डिफेक्ट होता है यानी कि जो आपका प्रॉब्लम्स होता है कास्टिंग में, वो क्यों होता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पता करना है। यहाँ पे आपको PQRS में दिया गया है, कॉजेज आपको 1 2 3 4 में दिया गया है, आपको बस देखना है। ये भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लो होल्स का बात करेंगे तो भाई ये क्यों हो जाता है? पुअर मेरा अगर परमेबिलिटी होगा तो होता है। ब्लो होल्स मीन्स क्या हो जाता है? गैस जो होता है, या तो गैस ले लो या फिर लिक्विड ले लो, ये क्या कर जाता है? ट्रैप कर जाता, फंस जाता है। जब हम लोग मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल को डालते हैं, उसमें अगर गैस मेरा फंस जाता है, ट्रैप कर जाता है, फिर लिक्विड, तो क्या जो सॉलिडिफाई हो जाने के बाद अंदर में वो गैस मेरा रह ही जाता है, जिसके चलते जो प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लो होल्स। तो ये पुअर आपका हो जाता है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब होता है आर पार होना, यानी कि ये जो गैस इन हम लोग जब मोल्टन मेटल डाले, उसमें अगर कुछ लिक्विड था या कुछ गैस था, वो अगर परमेबिलिटी अगर इससे अच्छा होगा तो ये दूसरे साइड से बाहर आ जाएगा। अगर मेरा पुअर रहेगा, खराब रहेगा परमेबिलिटी, तो वो आर पार नहीं हो पाएगा। बात समझ में आए? कहने का मतलब, जैसे मैंने हमेशा बताया, जैसे ये मान लो पत्थर है और पत्थर में अगर पानी डालेंगे, इस तरह कंकड़ है, तो पानी इधर से इधर पार होगा, इट मीन्स इसका परमेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो परमेबिलिटी का होना काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अगर मेरा इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, ब्लो होल्स ना हो। तो पी का तो 3 हो गया। देखो पी का 3 आपका ए में दिया गया है और सी में दिया गया है, इट मीन्स मेरा बी खत्म और डी खत्म। देखो मिस रन मैंने कहा था, मिस हो जाना। रन जो कर रहा, रन मिस का मोल्टन मेटल का मोल्ड कैविटी में इंटर करना, अगर वो उससे पहले ही ठंडा हो जाए
तो उसको बोलेंगे मिश्रण होना। यानी क्या होगा, इनसफिशिएंट फ्लूडिटी, यानी फ्लूडिटी मीन्स मोल्टेन मेटल फ्लो करना अच्छी तरह से। अगर वो अच्छी तरह से फ्लो ही नहीं कर पाया, हर कोना तक नहीं पाया, उससे पहले वो ठंडा हो गया, सॉलिडिफाई होगा, तो रन पूरी तरह से कर नहीं पाए, इसलिए मिश्रण यानी क्यू का हो गया मेरा 4 नंबर। तो क्यू का 4 देखो आपको यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, अभी भी आपका ए और सी दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हॉट टीयर का। मैंने बताया था हॉट टीयर क्या हो जाता है, कि मैंने इसमें बताया था हॉट टीयर में कि अगर मेरा मेटल जो रहेगा वो वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, ठीक है, वीक रहेगा, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, और गर्म करने के बाद जब इसको सोलिडिफाई करते हैं, ठीक है, मोल्टेन मेटल गर्म करके जब सोलिडिफाई करते हैं तो उसमें क्रैक वगैरह आ सकता है, और उस क्रैक के चलते जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड मेरा हॉट टीयर। ये डिफरेंट अगर हम लोग टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं, पोरिंग टेम्परेचर, सोलिडिफिकेशन टेम्परेचर, उसके चलते भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर आप लोग देखिएगा हॉट टीयर का, तो आ जाएगा पोअर आ जाएगा मेरा कोलैप्सिबिलिटी, यानी कोलैप्सिबिलिटी अगर उसका अच्छा ना रहेगा तो मुझे हॉट टीयर देखने को मिलेगा। तो आर का हो गया 1 नंबर, इट मीन्स यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, सी जाएगा यहाँ पे कट से। वास देखो, वास क्या होता है, वास मीन्स धुल जाना। भाई धुलने से मतलब क्या हो जाता है, मोल्ड इरेजन, यानी कि जो मेरा इरेज हो जाए। इरोजन आप पढ़े होंगे, सोइल इरोजन हो जाता है। सोइल इरोजन क्या हो जाता है, जब ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जब मिट्टी रहता है, जैसे कोई नदी रहता है, ये नदी मेरा पास कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से पानी अगर बहुत ज़्यादा आता है तो टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, इधर किनारे किनारे से मिट्टी धुलते धुलते ये बाद में इतना लेयर हो जाता है, इतना बड़ा नदी बन जाता है, पहले इतना था इतना हो जाता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी जो इरोज करने लगता है, इरोजन होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। उसी तरह यहाँ पे बात करा वास का, यानी कि मोल्ड, जो मोल्ड केविटी में जो मेरा मोल्टेन मेटर रहता है उसका अगर इरोजन होने लगेगा तो उसको बोलेंगे मोल्ड इरोजन। तो इसका हो गया क्यू का 2, मतलब एस का 2 नंबर, तो एस का 2 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मेरा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बोला गया 103 1 मार्क्स का है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या बोला गया है, पढ़िएगा। फ्लूडिटी क्या बोल रहा है, यानी कि द फ्लूडिटी ऑफ ए मोल्टेन मेटल ऑफ कास्ट एलॉय इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग। हम लोग पिछला शायद आई थिंक इससे पहले सेकंड लेक्चर में हम लोग फ्लूडिटी के बारे में डिस्कस किए थे कि फ्लूडिटी क्या हो जाता है। फ्लूडिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर में, डिग्री ऑफ सुपर हीट में। अगर हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेरा फ्लूडिटी मोल्टेन मेटल का इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा मेरा फ्लो अच्छा करेगा उतना ज़्यादा मेरा फ्लूडिटी होगा, और जितना ज़्यादा मेरा फ्लूडिटी होगा वो अच्छी तरह से मेरा यानी सोलिडिफिकेशन टाइम उसका कम होगा, और जितना ज़्यादा सोलिडिफिकेशन टाइम कम होगा वो उतना जल्दी वो सोलिडिफाई होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया है 104 में, ये आपका 2 मार्क्स का पूछा गया था, 2019 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेट नंबर 2 में। चलो यहाँ पे एक फिगर भी आपको दिया गया है ताकि आप इसको ध्यान में रखते हुए आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला गया है, यहाँ पे सिंपल बोला गया है भाई कि 104 में द फिगर सोन एंड पोरिंग अरेंजमेंट ऑफ द कास्टिंग ऑफ अ मेटल ब्लॉक। ठीक है भाई, एक मेटल ब्लॉक है यहाँ पे, जिसको हम लोग इसके ऊपर में क्या करेंगे, पोरिंग करके, और इसको हम लोग मोल्ड बनाने वाले हैं, यानी कि इसको ढालने वाले हैं। यहाँ बताया गया है द फ्रिक्शन लॉसेस आर नेग्लिजिबल, जो भी फ्रिक्शन वेगा होगा उसको हम लोग लेंगे, यहाँ पे नहीं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे दे दिया गया है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे 9.81 लेना है। द टाइम टू फिल द मोल्ड कैविटी इज, यानी कि यहाँ पे फिलिंग टाइम पूछा आपको, क्या होता है आपको पूछा गया फिलिंग टाइम, फिल अप कितना टाइम पे मुझे फिल कर पाएगा, यानी कि एक होता है सोलिडिफिकेशन टाइम, सोलिडिफिकेशन टाइम में कितना जल्दी वो ठंडा होगा, सोलिडिफाई होगा, उसके बारे में पूछता है। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया फिलिंग टाइम के बारे में, यानी कि कितना जल्दी वो फील करेगा, उस चीज़ के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलो भाई, आपको पता है कि भाई फिलिंग टाइम हम लोग, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सर आपने बताया था कि फिलिंग टाइम जो होता है, फिलिंग टाइम वो हो जाता है वॉल्यूम ऑफ केविटी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो केविटी या फिर मोल्ड भी ले लो, और डिवाइड हो जाता है सिंपल फ्लो रेट, या फिर मैं अगर फॉर्मूला वाइज बताऊं तो इससे आपको याद आ जाएगा कि भाई TF डायरेक्ट में लिखता था कि TF इज इक्वल टू, मैंने कहा था वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, यही तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी। इससे हम लोग निकालेंगे, तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे मुझे TF इक्वल टू, जैसे मैंने कहा कि चाहिए वॉल्यूम, है ना, डिवाइड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी।
अब भाई इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं सबको इरेज करता हूँ पहले, बोलेंगे सर यहाँ पे तो एक पॉइंट आपका ए नंबर दिया गया, जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डालेंगे तो 1 पॉइंट से डालेंगे, और ये आएगा मेरा 3 पॉइंट में, यानी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अलग आएगा मुझे, और यहाँ का वेलोसिटी कुछ अलग निकलेगा, ये V1 और V2 रहेगा, तो अलग अलग वेलोसिटी रहेगा। यहाँ पे V2 में भी कुछ हो सकता है, तो V2 V3 यहाँ तो 3 पॉइंट आ गया। तो हम लोग को भाई इसके तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो चलो हम लोग 1 बाय 1 करके निकालते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे दिया क्या है। ये आपका दिया गया क्या, मोल्ड कैविटी का साइज दिया गया था, इतना है। इट मीन से वॉल्यूम दिया गया, यानी कि एक चीज़ तो मुझे दिया गया वॉल्यूम, यानी कि ये ऊपर वाला वैल्यू तो मुझे गिवन है, ये मुझे क्या है, गिवन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है। कितना है भाई, वॉल्यूम इक्वल टू 40 इंटू 30 इंटू 15 सेंटीमीटर। क्यूब कर देते हैं, क्योंकि 3 है तो क्यूब आ जाएगा। चलो मुझे ये तो गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिलिंग टाइम, तो हम यहीं पे बना सकते हैं, उस पेज में जाने का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ पे TF इक्वल टू, ताकि यहाँ पे मैं आपको वेलोसिटी निकालना बताऊंगा। TF इक्वल टू जैसे मैंने कहा वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है भाई साहब, एरिया इंटू वेलोसिटी। मुझे वॉल्यूम तो पता चल गया है ना, कि इसको अगर इसको मैं करूँगा तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको हम लोग करके आएगा 18000, ये मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा इस वाले वैल्यू को, तो आपको इतना मिलेगा, राइट। अब मुझे चाहिए एरिया। अब मुझे एरिया कहाँ से मिलेगा, तो एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप देखो तो एरिया आप देखो कि मेरा जो है ये कैसा है, तो यहाँ पे आप देखोगे एरिया, और एरिया हम लोग किसका लेते हैं, जैसे यहाँ पे ने कहा था कि हम लोग लेंगे फ्लो रेट का। तो एरिया हम लोग यहाँ अगर निकालेंगे, पहले मैं आपको एरिया बता देता हूँ, π/4 इंटू d² सिंक कर लेंगे, क्योंकि आप देखोगे ये मेरा किस तरह फेस का है, तो यहाँ देखो फिगर देखो, तो बोलेंगे सर ये तो मेरा सिलेंड्रिकल टाइप से नजर आ रहा है, तो सिलेंड्रिकल का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाता है, π/4 इंटू d², इजंट इट, यही होता है। तो बस इसको वैल्यू पुट कर दो। डी के जगह में क्या लेंगे सर, डायमीटर तो 2 दिया हुआ है, तो 2 ही पुट करेंगे, बिल्कुल सही, 2 ही पुट कर दो। सेंटीमीटर में दिया तो कोई नहीं, हम लोग सब सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं वेलोसिटी। सर वेलोसिटी आपने बताया 2gh होता है, तो हाँ वही लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 6 पेज से ऊपर में आ जाएगा क्या मेरा, TF इक्वल टू, या TF इक्वल टू लिख लो, ठीक है, 18000 डिवाइड में मेरा आ जाएगा π/4 इंटू, ये भी तो 4 ही हो जाएगा, तो 4 से 4 तो कट गया। अब 2gh आ जाता है मेरा, 2 इंटू जी का वैल्यू मुझे बताया गया था कि भाई 9.81 लेना है, यहाँ देखो दिया गया था वैल्यू, तो ठीक है हम लोग 9.81 ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9.81। अब आता था मेरा हाइट क्या लेंगे सर, यहाँ पे h इक्वल टू क्या लेंगे, राइट। तो h इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, तो डिपेंड देखो। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था वेलोसिटी आप 1 पॉइंट में भी निकालोगे, तो यहाँ पे तो हाइट कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर वेलोसिटी आप निकालोगे v1 इक्वल टू 2gh, तो आप देखोगे सर यहाँ तो हाइट मेरा 0 है, यहाँ h इक्वल टू मेरा 0 है, क्योंकि कोई हाइट नहीं है, तो ये मेरा v1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बचेगा मेरा इस पॉइंट पे, यानी v3 पॉइंट पे, जब मेरा v3 पॉइंट में वेलोसिटी निकालेंगे तो मेरा 2gh यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का हाइट देखो दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब है, चाहे डायमीटर दे लो 2 सेंटीमीटर, एरिया भी ले लो, मतलब वॉल्यूम ले लो सेंटीमीटर, उस तरह हाइट भी सेंटीमीटर दिया जाता है। तो यहाँ पे 20 हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ हम लोग सिंपल पुट कर देंगे कितना, 20। बस इस वैल्यू को आपको वैल्यू निकालना, यानी कि क्या निकला मेरा, TF इक्वल टू, वॉल्यूम तो आपको पता था 18000 था। वॉल्यूम का अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम मेरा पाई सिर्फ आ गया था, 4 कट के, तो यहाँ हम लोग कर देंगे ओनली पाई, एंड देन यहाँ पे आ जाता है मेरा क्या, 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू आ जाएगा मेरा कितना था, 20 था ना, इजंट इट, यस 20 सेंटीमीटर यानी 20। आप इसको सिंपल सा कैलकुलेट कीजिएगा, ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर क्यूब में था, और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर लगभग आप जो मिलेगा वो मिलेगा 28.92 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं क्या, टाइम निकाल रहे हैं, कौन सा टाइम, फीलिंग टाइम। तो आपको फीलिंग टाइम मिल गया 28.92 सेकेंड। ये मुझे लगेगा फिलिंग करने में, इसको फिल करने में, मोल्टेन मेटल को फिल करने में, पूरा का पूरा भरने में जो समय लेगा वो इतना का लेगा। समझ गए होंगे, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल सा ये वैल्यू दिया गया था, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि ओले याद रखना, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ठीक है, या मोल्ड, और डिवाइड हो जाता है फ्लो रेट, और फ्लो रेट आपको पता है एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है, ऊपर में तो वॉल्यूम दिया गया, बस इसको हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिया गया था, एरिया डायमीटर दिया गया था, एरिया निकाल लिए, सिलेंड्रिकल टाइप से था मेरा, एंड वॉल्यूम मुझे पता है क्या हो जाता है, उसको वैल्यू पुट कर दिए, √2gh, और वहाँ से हम लोग ले आए। कुछ भी क्वेश्चन इसमें था नहीं टफ, तो आप इसको आराम से बना सकते थे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, और ये हम लोग का लास्ट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है प्रोडक्शन में मेटल कास्टिंग का,
मेटल कास्टिंग का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो एग्जाम देने वाले हैं, या तो आप 21 में दोगे या फिर 22 में दोगे, है ना। 21 में ये तो चल ही रहा हम लोग का, 22 में दोगे या फिर 23 में दोगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे लेटेस्ट जो आपको 2020 का क्वेश्चन है, 2 नंबर पूछा गया था सेट 2 में। चलो पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, बोला क्या रहा देखते हैं। बोल रहा है एक मोल्ड केविटी ऑफ 1200 सेंटीमीटर वॉल्यूम का है, ठीक है भाई, हैज़ टू फील्ड थ्रू अ स्प्रू ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्प्रू है, चलो मैं एक बार बना देता आप लोग को समझ लो। कुछ मेरा इस तरह का स्प्रू है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकंड, थोड़ा मैं और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा कुछ स्प्रू है, ऊपर में मान लेते हैं कि कुछ मेरा डालने का हाइट है, जो हम लोग पोरिंग डालते हैं, पोरिंग बेसिन का हाइट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई कि 10 सेंटीमीटर मेरा दिया गया है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि भाई स्प्रू ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो हम लोग यहाँ से, क्योंकि स्प्रू का हाइट तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। बहुत ही प्यार प्यार से बनाएंगे, कोई एकदम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। एंड मोल्ड केविटी, अब देखो स्प्रू बेसिन के बाद ही मान लो ये जो है इस तरह करके यहाँ से जाएगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे इन कर जाएगा, और यहाँ पे मेरा रहेगा कुछ मोल्ड केविटी, ठीक है। तो 1 सेकंड मुझे फिर से इरोर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे मुझे मोल्ड केविटी भी तो बनाना है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे ट्राई करता हूँ बनाने का। ये हो गया, और मान लो ऐसे करके ये जो है यहाँ से मेरा रनर के थ्रू जाएगा बाहर, ऐसे जाएगा, और ये यहाँ से जाके यहाँ पे मेरा मोल्ड केविटी, ये मेरा क्या हो गया, मोल्ड केविटी, मोल्ड केविटी, ठीक है, ओके। अब चलो हम लोग देखते क्या क्या दिया गया है। जैसे मैंने कहा था सबसे पहले कि मोल्ड केविटी इतना एरिया वॉल्यूम का मेरा दिया गया है, तो वॉल्यूम इसका दिया गया V इक्वल टू मोल्ड केविटी का कितना दिया, 1200 है सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, ठीक है। हैज़ टू बी फिल्ड थ्रू अ स्प्रू ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, तो स्प्रू का लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हम लोग दे लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको ले लेते हैं HS, जिसे हम लोग लेते हैं स्प्रू हाइट। तो यहाँ पे HS इक्वल टू क्या निकल गया मेरा, 10 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ते और क्या दिया गया था, लेंथ फीडिंग हॉरिजॉन्टल रनर द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बेस ऑफ द स्प्रू इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे एरिया का बात कर रहा है। इस जगह पे जो एरिया मेरा है वो कितना है, यहाँ पे एरिया जो अगर निकालेंगे हम लोग, क्योंकि देखो ये कुछ कैसा आ रहा है, सिलेंड्रिकल टाइप से आ रहा है, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरिया रहेगा, यहाँ पे कुछ एरिया रहेगा, तो नीचे वाला बॉटम में जो एरिया दिया गया है स्प्रू का वो कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया जो यहाँ दिया गया है स्प्रू का वो कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है। आगे बताया गया है कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81, ठीक है भाई साहब। तो मुझे जी का जो वैल्यू लेना है वो भी लेना है, कितना 9.81 लेना है मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या आप समझे कि सर यहाँ मीटर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो या तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इस सभी को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे मेरा वॉल्यूम हो जाए, एरिया हो जाए या हाइट हो जाए, सबको हमको मीटर में, या फिर जो जी का वैल्यू दिया गया है इसको मीटर से हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। आप जो करो, बट एक चीज़ तो करना पड़ेगा ताकि मेरा सही आए। इसके अलावा फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह हमको लेना नहीं है, लेग्नेट कर देना। तो आपको बताना कि टाइम टेकन टू फील द मोल्ड केविटी, फिर से आपको फीलिंग टाइम ही निकालना है। और आपको पता है, यू नो दैट कि टाइम फीलिंग टाइम क्या हो जाता है, ऊपर में लेंगे वॉल्यूम ऑफ केविटी और नीचे में लेंगे क्या, फ्लो रेट। क्या लेंगे हम लोग, फ्लो रेट। और आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। ये चीज़ आपको सिंपल सा निकालना, कोई 30 बार खाना वाला क्वेश्चन तो ये भी था नहीं, तो हम लोग सिंपली इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलो भाई साहब इसको हम लोग निकालते हैं। तो TF, एक सेकेंड, TF इक्वल टू मुझे क्या पता है कि वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। याद रखना ये वेलोसिटी है और ये मेरा वॉल्यूम है। वॉल्यूम का अगर बात करेंगे तो आपको वॉल्यूम पता दिया गया 1200, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 120000, ये मुझे वॉल्यूम दिया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे मुझे एरिया का। एरिया का अगर बात करेंगे तो एरिया देखो यहाँ पे दिया गया मुझे कितना, 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे बोला बताया गया किसका भाई, फिलिंग टाइम टेकन के भाई मोल्ड केविटी। अब मोल्ड केविटी में कितना मुझे टाइम लेगा, तो एरिया मुझे 2 सेंटीमीटर दिया गया। यही एरिया जो है आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हम एरिया बनाए ये मेरा जो है स्प्रू का भी एरिया है, ठीक है, और यही मेरा रनर का भी एरिया है, यानी मोल्ड केविटी का भी एरिया यही है, ठीक है। तो हम लोग 2 ही ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा एरिया। वेलोसिटी का बात करेगा तो वही फिर से √2GH, तो 2GH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 इंटू जी का वैल्यू पहले बोल दिया गया था कि मुझे 9.81 लेना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे हम सेंटीमीटर में दे रहे हैं एरिया,
हाइट ले रहे हैं सेंटीमीटर में, वॉल्यूम ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो हमको इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। लेकिन ये कितना में दिया, मीटर में। यानी कि अगर आप जानते हो कि मैंने कहा था किलोमीटर, फिर आ जाता है मेरा मीटर, फिर आ जाता है सेंटीमीटर, फिर आता है mm। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। कैसे जाएंगे, किलोमीटर से जब हम लोग मीटर में जाते हैं तो किलो को जैसे हटाता है, किलो क्या हो जाता है 10⁻³ हो जाता है, इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 1000 हो जाता है। तो जैसे हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हमको इंटू करना पड़ता है, इसको गायब करके यहाँ हम लोग इंटू करना पड़ता है 10⁻³। जब हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो करना पड़ता है 10⁻², और यहाँ जाता है 10⁻1। पावर को घटाते जाओ, 3 2 1। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो मेरा वैल्यू दिया गया है जी का वैल्यू, वो दिया गया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर है, अभी मेरा मीटर है, इसमें से हमको जाना सेंटीमीटर में, यानी इंटू किसका करना पड़ेगा, 10 का करना पड़ेगा। तो सिंपल इसका क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू मेरा दिया 9.81 इंटू कर देंगे हम लोग 100। पॉइंट को अगर हटाएंगे यहाँ से तो नीचे आएगा 100, ये दोनों 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा ओनली क्या, जी इक्वल टू मेरा मिल गया 981, यानी पॉइंट हट गया। अब मुझे मिल गया क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 9.9, सॉरी पॉइंट हटा दिए 981। एंड अगर बात करेंगे हाइट का, तो हाइट भी आपको दिया गया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हाइट आपको दिया गया 10, तो हम लोग इसका भी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग 10, ठीक है। और बस और क्या है, कुछ नहीं, इसको काटेंगे हम लोग 600 से काटेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा लगभग 4.28 सेकेंड के लगभग आपको मिलेगा क्या, फिलिंग टाइम। तो इससे मुझे फिलिंग टाइम यहाँ का मिल गया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4.28 सेकेंड्स। ये मुझे राउंड अप मिलेगा। देखो 2 डेसिमल प्लेस बोला था मैंने, 2 डेसिमल प्लेस इसका लिया था। तो मोल्ड कैविटी को भरने में जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, ये लेगा मेरा 4.28 सेकंड का। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये हम लोग आज देखें इसके बारे में सारा कुछ, राइट। आई होप सो आज को क्लास आपको सही लगा होगा। आज हम लोग जो है जो भी हम लोग मेटल कास्टिंग पढ़ें सब कुछ मैंने आपको बताया मेटल कास्टिंग से। जो बच्चा अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहा है ये लेक्चर, ये पूरा का पूरा सीरीज देखा होगा, वो उसको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन किए। जैसे मैंने कहा 105 यानी कि 105 हम लोग इसमें क्वेश्चन डिस्कस किए मेटल कास्टिंग में, ठीक है। मेटल कास्टिंग में 105 हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इससे पहले वाला जो हम लोग था इंजीनियरिंग मटेरियल, उसमें भी लगभग हम लोग 100 के लगभग में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और इसमें हम लोग किए 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन में लगभग आपका 60 के आसपास में न्यूमेरिकल था, एंड अगर बात करें 55 के आसपास में, यानी कि समझ लो इसी के अप्रॉक्स आप लगा लेना जितना बचेगा 45 के आसपास में। तो ये हम लोग का क्या था, ये मेरा था थ्योरेटिकल टाइप। न्यूमेरिकल चूंकि गेट में जाता पूछता, लेकिन थ्योरी जो भी था मेरा, उस थ्योरी को ईच एंड एवरीथिंग को बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अगर न्यूमेरिकल का बात करें, न्यूमेरिकल में एकदम बच्चा जैसा आपको हर वो चीज़ बताया हूँ ताकि लड़का गलती से भी मिस्टेक ना करे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। हर सभी का बच्चों का रिप्लाई किया जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और हम लोग का जैसा टारगेट है कि गेट आने से पहले, ईएससी आने से पहले आपको सारे का सारे आपको प्रोवाइड किया जाए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन, और सारे कुछ हम लोग देंगे डेली बेसिस पे। जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन का लगभग 200 वीडियो सिर्फ प्रोडक्शन का आएगा। आप समझ लो मैकेनिकल सारे का अलग फैकल्टी लाया जाएगा, अलग आपको पढ़ाया जाएगा, सारे चैप्टर का अलग फैकल्टी। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।